आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग अप्लाई करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग का फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस तरीके का फॉर्म होता है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म लेना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आपको डिजिटल पे सारा क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या भरना होता है। सिंपल इस तरीके से पेज आपको मिलता है। तो ऊपर के साइड आप यहाँ पे अपना ब्रांच लिखेंगे, जिस भी ब्रांच का नाम हो। तो इस तरीके से कोई भी आप यहाँ पे ब्रांच लिख सकते हो। ऊपर के साइड आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है फील्ड बाय द ब्रांच। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे सिंपल आपको फर्स्ट नाम भरना है, यहाँ पे मिडिल नेम भरना है, यहाँ पे आपको लास्ट नाम भरना है। आपको माई कस्टमर आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, अगर आपके पास पासबुक होगा तो उसमें आप खोजेंगे तो कस्टमर आईडी दिख जाएगा। तो सिंपल आपको वो कस्टमर आईडी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस आपको दिखेगा। तो इंडियन, नॉन रेसिडेंट, फॉरेनर, तो क्या है तो इंडियन आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, सिंपल सा बात है। उसके बाद आता है नेम ऑफ फिर्म। तो इसमें आपको अगर मैन्युफैक्चर, एनजीओ, सर्विस, किसी अगर ट्रेडिंग वगैरह से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अब इसे चेकआउट करेंगे और उसका कंपनी का नाम लिखेंगे। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है ऐसे नॉर्मल, तो आप इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। पहले आपको डे लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे मदर मेडन नेम, यहाँ पे मदर का आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे यूज़र आईडी खुद से सिलेक्शन कर सकते हैं और वो अवेलेबल होता है, तो आपका यूज़र आईडी वही होगा। टर्म एंड कंडीशन है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ABCD ऐसा होना चाहिए, नंबर वगैरह पहला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है वो है कि मिनिमम 6 डिजिट होना चाहिए और जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 10 डिजिट। तीसरा कंडीशन है कि यहाँ पे इस तरीके का जो सिंबल होता है वो ऐड नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐड होता है तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये नहीं होगा। फिर चौथा जो है वो यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से लिखे, यहाँ पे एक बॉक्स आप छोड़ के अगर लिख देंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से आपको एग्जांपल दे देना है। तो जैसे मेरा यहाँ पे लक्ष्मण पंडित आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं इस तरीके से 1 2 3 4 बैठा दिया। तो यहाँ पे अगर आप कुछ यूनिक लिखते हो, अगर अपने नाम के साथ कोई नंबर, तो डेफिनेटली आपको अपना खुद का यूज़र आईडी आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल से ऐसे लिखोगे आकाश और यहाँ पे 1 2 3 दे दोगे तो फिर आपको शायद नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यूनिक लिखना है। हो सकता है आप अपना नाम लिखें और उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दें लास्ट में, डेट का जो भी ईयर, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिक होती है। तो इस तरीके से आप खुद से यहाँ पे कुछ यूनिक यूज़र आईडी इस तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो फंड ट्रांसफ़र का फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, सिंपल से यस पे आपको टैप करना है। टेली बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे आप टेक आउट कर सकते हो। नीचे की साइड कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस जो कुछ भी हो, आप इस तरीके से यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। यहाँ पे सिटी, स्टेट, पिन कोड, और यहाँ पिन कोड आपको बिल्कुल जेन्युइन डालना है और रियल डालना है, ताकि आपके जो पिन कोड पे ही आपका लेटर आएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, बस इतना काम करना है आपको। यहाँ पे एड्रेस वगैरह पूरा अच्छे से आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पे आपको डेट भरना है, किस डेट को आप यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो बैंक में। यहाँ पे आपको वो प्लेस भरना है, जैसे जो डाकघर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो अपना प्लेस आप सिंपल लिख देंगे, ताकि आपका जो पोस्ट, जो लेटर हो आपके पोस्ट पे ईजिली पहुँच पाए। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आप पूरा अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपके खाता में नाम हो। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, साफ साफ लिखा हुआ है बैंक के द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कस्टमर डिटेल है, जैसे आपको यहाँ पे पूरा नाम भरना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल क्या है। स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है कि इंडिविजुअल है या फिर सोल प्रॉपर्टी या डायरेक्टर पार्टनर कुछ हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे आपको जनरली टिक कर देना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में सिंगल हो, मैरिड हो, क्या हो, डिवोर्स हो, तो ये वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एजुकेशन आपकी कितनी हुई है, अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। ऑक्यूपेशन आप काम क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कृषि हो, क्या हो, तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है। यहाँ पे टाइप में स्टाफ है, जनरल इंसान हो किसी का, तो यहाँ पे स्टाफ पे टैप करेंगे। जनरल कॉमन मैन है तो यहाँ पे आप जनरल को सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे एनुअल इनकम का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप एनुअल इनकम भी भर सकते हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी एनुअल इनकम आप अपने हिसाब से भर सकते हो। सेकंड में लिखा हुआ द कस्टमर इज पर्टिकुलर सिग्नेचर एंड डिटेल हैव बीन ड्यूली वेरीफाइड एंड सेम आर पेज द बैंक रिकॉर्ड। यहाँ पे अब जो भी आप डिटेल भरोगे वो आपके जो जिस समय आप खाता को ओपन करवाए थे उससे मैच होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं करना है। नीचे दोबारा से आपको यहाँ पर डेट भर देना है, जिस डेट को आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो वही प्लेस आपको लिख देना है दोबारा से। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पे आपको नेम लिख देना है। यहाँ पे आपको साइन कोड में खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको साइन कोड पता नहीं होगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे सारा बैंक द्वारा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर डेटा सेंटर यूज ओनली। जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करेगा मैनेजर, वो आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड जो कुछ भी हो वो यहाँ पे वो भर के ऑटोमेटिकली सबमिट करेगा। अगर आपके पास किसी भी बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग है तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर कभी भी चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे योजनाएँ भी होती है तो उसका आप लाभ वहाँ पर उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने ATM को ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ़ंड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना पूरा खाता का हिस्ट्री देख सकते हैं कि नॉमिनी नेम किसका है, सब कुछ यहाँ से मतलब कुल मिला के आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाओगे। नेट बैंकिंग फॉर्म भरने के बाद सिंपल आपको अपने बैंक में जमा करना है। जमा करने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपके घर पे 2 लेटर आएंगे जिसमें आपको एक लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको मिलेगा। लॉगिन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, यूज़र ID, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड पेमेंट वगैरह करने के लिए। तो आपको हो सकता है कि कुछ इस तरीके से आपके घर पे 2 लेटर आएंगे, ये बैंक ऑफ इंडिया का है। हो सकता है लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके घर पे आए और यूज़र ID आपको ना मिले। तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, वहाँ पे एक फॉर्म भी मिल जाता है आपके लेटर में। सिंपल आपको उस फॉर्म को भरना और बैंक में जाके सबमिट करना। उसके बाद बैंक वाले आपको यूज़र ID दे देंगे जिससे आप अपने नेट बैंकिंग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है आपके केस में यूज़र ID और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको मिल जाए तो लॉगिन पासवर्ड लेने के लिए भी आपको बैंक जाना होगा। आपके घर पे सिर्फ 2 ही लेटर आएगा, एक लेटर मिसिंग होगा जो कि आपको बैंक जाना ही होगा, वहाँ से आपको एक लेटर लेना होगा, एक नंबर लेना होगा, तभी आप यहाँ पे यूज़र ID, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड तीनों आपका जब मिल जाएगा तो आसानी से आप इंटरनेट बैंकिंग का मज़ा उठा सकते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो या फिर अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो देखना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।